राधे राधे स्टूडेंट, ग्लोबल क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ एसएससी जीडी एग्जाम रिव्यू 2026 की 4 तारीख के सेकंड शिफ्ट के सभी क्वेश्चन। आने वाले दिनों में जिन स्टूडेंटों का एग्जाम है उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय किसे जाता है? आइजैक न्यूटन को, जे थॉमसन को, जेम्स चैडविक को और रदरफोर्ड को। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जेम्स चैडविक को। इसको विस्तार से देखते हैं। अंग्रेज भौतिक विज्ञानी जेम्स चैडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की थी। इस महत्वपूर्ण खोज के लिए उन्होंने 1935 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में स्थित आवेशहीन कण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस वित्तीय वर्ष में सबसे कम जीडीपी विकास दर 5.8% दर्ज की गई? 2019 से 20 में, 2020 से 21 में, 2021 से 22 में, 2022 से 23 में। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2020 से 21 में। तो इसको विस्तार से देखते हैं। कोविड-19 महामारी के कारण वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट आई। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष विकास दर -5.8% दर्ज की गई थी, जो अब तक की सबसे कम दर रही। इस गिरावट का मुख्य कारण देशव्यापी लॉकडाउन का वैश्विक आर्थिक मंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रस्किन बॉन्ड को 1992 में किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? द ब्लू अम्ब्रेला, आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा, गो ऑन द रूफ, ए फ्लाइट ऑफ पिजन्स। तो इसमें भी ऑप्शन सही हो जाएगा, आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा। नेक्स्ट, इसको विस्तार से देखते हैं। रस्किन बॉन्ड ने 1992 में अपनी इस अंग्रेजी उपन्यास संग्रह के लिए प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता था। वे भारतीय मूल के एक प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक है, जिन्होंने बच्चों के लिए बहुत सी कहानियां लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यपालों के वेतन और भत्तों का निर्धारण कौन करता है? राष्ट्रपति, संसद, वित्त मंत्रालय, उच्चतम न्यायालय। तो इसमें भी ऑप्शन सही हो जाएगा, संसद। भारतीय संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति और राज्यपालों के वेतन भत्ते संसद द्वारा कानून बनाकर निर्धारित किए जाते हैं। इनका भुगतान भारत की संचित निधि से किया जाता है। उपराष्ट्रपति को यह वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नर्मदा नदी भारत में मुख्य रूप से किस दिशा में बहती है? पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर, उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर और तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पश्चिम की ओर। इसको विस्तार से देखते हैं। नर्मदा नदी अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियों के विपरीत वैली से होते हुए पश्चिम की ओर जाती है। यह नदी अंततः अरब सागर से जाकर मिलती है। ताप्ती नदी भी नर्मदा की तरह पश्चिम दिशा में बहने वाली एक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 बजे के बाद लगभग कितने मिनट पर घड़ी की सुइयां 90 डिग्री का कोण बनाएगी? 27 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट और 22 मिनट। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 27 मिनट। इसको विस्तार से देखते हैं। घड़ी के सुइयों के बीच 90 डिग्री का कोण 2 बजकर लगभग 27 मिनट पर बनता है। गणना के लिए घड़ी की सुइयों के बीच के कोण वाले सूत्र एंगल 30h-5.5 m का प्रयोग किया गया है। स्रोत के अनुसार विकल्प में
2:27 का सबसे सटीक उत्तर माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष का कैलेंडर वर्ष 2017 के बिल्कुल समान होगा? 2021 का, 2023 का, 2025 का, 2028 का। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2023 का। इसको विस्तार से देखते हैं। वर्ष 2017 को 4 से विभाजित करने पर 1 शेष बचता है, जिससे पता चलता है कि 6 वर्ष बाद दोहराया जाएगा। नियम के अनुसार 2017 प्लस 6 करने पर 2023 प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यक्षगान मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य का पारंपरिक लोक नाट्य रूप है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को 2000 से बचने पर हुआ लाभ 1200 में बेचने पर हुई हानि का 19 गुना लाभ की राशि क्या है? 600 रुपए, 800 रुपए, 760 रुपए और 720 रुपए। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 760 रुपए। 760 रुपए। किसी अधिकारी के द्वारा बोलकर दिए गए निर्देश को क्या कहा जाता है? लिखित सूचना, पूर्व सूचना, मौखिक निर्देश, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मौखिक निर्देश। इसको विस्तार से देखते हैं। ये निर्देश तुरंत काम शुरू करने के लिए बोलकर दिए जाते हैं। प्रशासनिक नियमों के अनुसार बाद में इनका लिखित पुष्टिकरण लेना आवश्यक होता है। इसके विपरीत लिखित जानकारी को पूर्व सूचना या अधिकारी आदेश की श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस सशस्त्र सेना का पुनर्गठन और नेतृत्व किया? गदर पार्टी का, इंडियन नेशनल आर्मी का, HSRA, फॉरवर्ड ब्लॉक। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इंडियन नेशनल आर्मी का। इसको विस्तार से देखते हैं। नेताजी ने 1943 में सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की कमान संभाली और अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ा। उन्होंने अपनी सेना को प्रेरित करने के लिए प्रसिद्ध नारा दिल्ली चलो दिया था। IANA का मुख्य उद्देश्य सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से भारत को स्वतंत्र कराना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस के द्वारा किसी घटना स्थल या साक्ष्यों के निरीक्षण को क्या कहा जाता है? पूछताछ, छापेमारी, जांच और गश्त। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जांच। इसको विस्तार से देखते हैं। पुलिस जब किसी अपराध के संदर्भ में घटना स्थल या साक्ष्यों का निरीक्षण करती है तो उसे कानूनी भाषा में जांच या इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। यह प्रक्रिया किसी मामले की सच्चाई को पता लगाने और साक्ष्य जुटाने के लिए की जाती है। यह किसी भी कानूनी कार्यवाही का अनिवार्य और प्राथमिक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्थ शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? बीमार, रोग, अस्वस्थ और कमजोर। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अस्वस्थ। इसको विस्तार से देखते हैं। स्वस्थ, निरोग या तंदुरुस्त का सबसे सटीक और व्याकरणीय विलोम शब्द अस्वस्थ है। हालांकि बीमार और रुग्ण भी इसके विपरीत अर्थ होते हैं, लेकिन अस्वस्थ ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पत्नी के अर्थ में प्रयुक्त होने वाला शुद्ध शब्द कौन सा है? बीबी, बीबी और बीवी, बीबी। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बीबी। 1857 के संघर्ष के दौरान रानी लक्ष्मीबाई को प्रमुख सैन्य सहयोग किसने दिया था? मंगल पांडे ने, तात्या टोपे ने, कुंवर सिंह ने, बेगम हजरत महल ने। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, तात्या टोपे ने। इसको विस्तार से देखते हैं। तात्या टोपे एक कुशल सेनापति और रानी लक्ष्मीबाई के घनिष्ठ सहयोगी थे। उन्होंने ग्वालियर पर कब्जा करने में
झांसी की रानी की मदद की और ब्रिटिश सेना के खिलाफ महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की। रानी की मृत्यु के बाद भी उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष जारी रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लाइसेंस नीति का औद्योगिक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1947 को, 1950 को, 1951 को, 1955 को। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1951 को। इसको विस्तार से देखते हैं। इसे आधिकारिक तौर पर इंडस्ट्रीज एक्ट 1951 कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों को नियंत्रित करना और सरकार से लाइसेंस लेना अनिवार्य करना था। 1991 की नई आर्थिक नीति एलपीजी के बाद अधिकांश उद्योगों के लिए इसकी अनिवार्यता खत्म कर दी गई। धन्यवाद।